हमारा जो काम है, हम तो जो एक्शन है, जो लॉफुल एक्शन है वो लेंगे। एफआईआर रजिस्टर करेंगे। साइबर टेररिज्म की एफआईआर रजिस्टर की है एफआईएम ने, और हम उनको जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो अरेस्ट होगा और वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट होगा। नहीं, मिस हैंडल तो आप नहीं कह सकते। एक चीज़ हुई नहीं है, या तो है ना कोई वाकया हुआ हो और उस पर टाइमली एक्शन ना हुआ हो, फिर तो वो मिस हैंडल होता है। ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक इंसिडेंट जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, उस पर 14 तारीख को डीआईजी साहब ऑपरेशन ने बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी जो बात थी पुलिस के पास उसको वजाहत के साथ बयान किया। लेकिन उसके बावजूद ये मामला और सिलसिला बढ़ता जा रहा था, तो उस पर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ख़ुद आपके साथ आके इस पर बात करूं, और बहुत सी चीज़ों का ऑलरेडी आपको पता भी है, वो शायद रिपीट हों। और उसमें बेसिकली बात जो कि है स्टार्ट ऐसे हुई कि एक 12 तारीख से एक चीज़ वायरल होनी शुरू हुई कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कॉलेज कैंपस नंबर 10 जो गुलबर्ग में है, वहाँ पे किसी बच्ची के साथ रेप हुआ और एलिजली उसका जो गार्ड है उसने रेप किया। तो 14-12 को जब ये वायरल हुई, उसके बाद हमारी ऑब्वियसली इंक्वायरी शुरू की। हमने गार्ड का पता किया, गार्ड छुट्टी पे था, वो उसको उसके घर से बुलवाया गया, सरगोदा में था, उसको इंटेरोगेट किया गया। उसके अलावा तमाम जो एविडेंस हमारे पास आ रही थी उसको प्रूव किया गया। सीसीटीवी फुटेज जो है, जिस तरीक़ का ये वक़ुआ बताया जाता है, वो पूरी 12 घंटे की सीसीटीवी फुटेज, एक एक मिनट की, वो खुद देखी गई और उसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई। उसके बाद फिर जिन लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने कोई वीडियो बयान दिया उनको इंटेरोगेट किया गया। उसके अलावा तमाम हॉस्पिटल्स चेक किए गए, पहले सरकारी चेक किए गए, फिर जैसे ही सोशल मीडिया में कोई नई बात आती थी कि जी फ़लाँ हॉस्पिटल चेक कर लें, फ़लाँ प्राइवेट हॉस्पिटल चेक कर लें, वो चेक किए गए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम आया, उसकी तमाम सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई, उसका आईसीयू चेक किया गया, उसका एंट्री रजिस्टर चेक किया गया। किसी किस्म की कोई इस तरह के इंसिडेंट की कोई पेशेंट वहाँ पे या स्टूडेंट कोई आना साबित नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक लड़की का नाम सामने आया और उसके बारे में कहा गया कि वो फ़लाँ हॉस्पिटल में है, उसको चेक किया जाए। उसके पेरेंट्स से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि उस बच्ची को चोट लगी थी 2 अक्टूबर को, और उन्होंने पूरा एक प्रोसेस बताया कि पहले वो जनरल हॉस्पिटल में गए, फिर प्राइवेट क्लिनिक में गए, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, और 11 अक्टूबर को वो बच्ची वहाँ से डिस्चार्ज हुई। और उसका भी सारा रिकॉर्ड चेक किया गया, उसके स्कैन्स चेक किए गए, और जो जिस तरह उसके पेरेंट्स ने बताया एज इट इज़ ही वैसे ही साबित हुआ, और उन्होंने आके अपना वीडियो बयान भी दिया। वो उसके बाद फिर ये सिलसिला रुका नहीं, 2 लड़कियों और का नाम आया। एक की शायद डेथ हो चुकी हुई है काफ़ी साल पहले, दूसरी भी कोई एक्स स्टूडेंट थी जो कि काफ़ी साल पहले कॉलेज छोड़ के जा चुकी है। वो लाहौर से बाहर किसी शहर से बिलोंग करती है, उसकी शादी हो चुकी हुई है। बल्कि उसके पेरेंट्स ने भी हमसे रब्ता किया और इस चीज़ पे बड़ा एजिटेट किया कि हमारे बच्ची को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। तो इस हवाले से बाकी जितनी भी इस किस्म की वीडियोस या स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको प्रूव किया गया, और उनको हम अब एफआईए को भिजवा रहे हैं। उस पर एक मुल्ज़िम हमने पकड़ा जिसने स्टूडेंट्स को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज पता चला है कि डिस्चार्ज हो गया। लिहाजा उसके बाद फिर ये बाकी जो स्टूडेंट्स थी जिनके वीडियो बयान आए कि वो चश्मदीद गवाह थी, उनको इंटेरोगेट किया गया। वो उन्होंने भी अपने विड्रॉ कर लिए स्टेटमेंट्स, और उन्होंने कहा कि हम मौके पे मौजूद नहीं थे, और ये साबित भी हुआ कि मौके पे मौजूद नहीं थे। कॉलेज की सारी स्टूडेंट्स जितने पॉसिबल थे उनको भी इंटेरोगेट किया गया, उनका इंटरव्यू किया गया। बात करने का मकसद ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई एविडेंस कहीं सरफेस पे नहीं आई, और उसके बाद मंडे से एक सिलसिला शुरू हो गया वायलेंस का, प्रोटेस्ट का। पहले दिन हमने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, जिन स्टूडेंट्स ने वायलेंस किया उनको हमने वार्न करके वापस जाने दिया। कल काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि आपके इल्म में है कि बाइक्स को आग लगाई गई, चीज़ों बिल्डिंग को डैमेज किया गया। उसके ऊपर हमने 24 जो वायलेटर्स थे उनके ख़िलाफ़ एफआईआर रजिस्टर करके उनको
अरेस्ट किया है। आज भी कोई 31 के करीब पकड़े गए हैं वायलेटर्स, और जिनके खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा है। तो मकसद आपका बेसिकली यहाँ पे आने का, आपको बुलवाने का यही था कि बिला वजह एक चीज़ को प्रोपोगेट किया जा रहा है जिसकी कोई बेस नहीं है। अगर अभी भी मैं कहता हूँ कि किसी किस्म की भी कोई एविडेंस, कोई चीज़ आपके पास है, हमारे पास लेके आए, हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। हम खुद तो एफर्ट कर ही रहे हैं। हाई लेवल कमेटी बनी गवर्नमेंट लेवल पे, उसने भी इस वाक़े को बेसलेस बताया। FIA की एक कमेटी बन गई है जो कि तमाम वो जो लोग इश्तिहाल फैला रहे हैं या गलत र्यूमर्स कर रहे हैं, उनकी वो जो भी वीडियोज़ हैं या ऑडियो पैगाम हैं या जो भी उनका प्रोपेगेंडा है, उसको वो प्रोब कर रही है और उस पर हम एक्शन लेंगे भरपूर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल जो है वो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है आलिया नीलम, उन्होंने IDP बुलाया है इसी वाकये से मुतल्लिक। तो क्या कोई जुडिशियल कमीशन बनने जा रहा है या फिर पुलिस जो है वो एक अपनी जो है वो एक तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील देगी, इसके बारे में बताइए। हमने तो ऑलरेडी आपको जिस तरह के बताया है कि पुलिस के लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके अलावा एक FIA की कमेटी बन गई है, एक गवर्नमेंट लेवल पे हाई लेवल कमेटी बनी, उसने भी अपनी फाइंडिंग दे दी हैं। अब हाई कोर्ट क्या हुक्म देती है इसके बारे में तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सर ये बता दीजिए कि आप न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में इस वक्त हंगामे हो रहे हैं, आज भी बहुत ज़्यादा हंगामे हो रहे हैं, लाहौर की सूरत खराब हो रही है। जो लोग आप पकड़ते हैं, जो वायलेटर हैं, जिनको ना चरित्र के अलग पे पता है कि वो टीवी पे जो मर्जी आज बोलने के ऊपर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कि एक बंदा जो है जिसने सारा कुछ वायलेट किया, सारा कुछ फैलाया और दूसरे दिन उसकी जमानत हो जाती है। FIA साइबर क्राइम तो ये केस ना आ रही है। अभी TLP ने भी अल्टीमेटम दे देगी कि 7 दिन में इसको क्लियर किया जाए वरना हम भी सड़कों पर रखेंगे। तो क्या बनेगा इसमें, क्या आप मतलब जी ऑब्वियसली हमारा जो काम है, हम तो जो एक्शन है, जो लॉफुल एक्शन है वो लेंगे। FIR रजिस्टर करेंगे। साइबर टेररिज्म की FIR रजिस्टर की है FIM ने, और हम उनको जो भी इस में इन्वॉल्व होगा वो अरेस्ट होगा और वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट होगा। ये बता दीजिए, मेरा सर सवाल ये है कि जिस तरह से लाहौर के हालात खराब हो गए, आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई, आखिर कौन लोग हैं जो उकसा रहे हैं? और स्टूडेंट बच्चों के मुतालिक भी सोचना चाहिए कि स्टूडेंटों ने जिस तरह से आग लगाई, उनके खिलाफ अगर कार्रवाइयाँ करेंगे तो उनका CR रिकॉर्ड भी बन जाएगा। इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। यही बात मैं खुद कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को भी और उनके वालिदैन को भी कि वो हरकत कर रहे हैं जिसका कोई जवाज़ नहीं है, और उसका लॉस अल्टीमेटली उनको होगा। उनका पुलिस परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। कल को उनके एडमिशन्स में उनको प्रॉब्लम होगी, वीज़ाज लगने में प्रॉब्लम होगी, जॉब्स लेने में प्रॉब्लम होगी। सीधी सी बात है, या तो कोई चीज़ सामने लेके आएँ और फिर उस पर एक्शन ना हो तो उनको राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें। और वैसे भी अगर प्रोटेस्ट करना है तो जो तरीका है प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। किसी बिल्डिंग को आग लगाना या किसी को डैमेज करने का कोई राइट नहीं है उनको। और जो पहला आपने क्या बात की, जो लोग उकसा रहे हैं बच्चों को, हाँ जो उकसा रहे हैं, वो मैंने आपको बताया है कि उस पर हम काम कर रहे हैं। हम ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, FIA इस पे काम कर रही है कि जो पहली पोस्ट इनिशिएट हुई थी, वो 2 जो ग्रुप बने हुए थे इंस्टा के पेजेस, उन पे उनको हम ट्रेस कर रहे हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। टोटल जो है सोशल मीडिया में कितने अकाउंट जो है वो अब तक पॉइंट आउट हुए हैं? जी सोशल मीडिया के कितने अकाउंट्स अभी तक सामने आए हैं पुलिस की तफ्तीश? 50 के करीब ये बता रहे हैं DIG साहब के अभी तक सरफेस पे आ गए हैं। जिन्होंने इंवेस्टिगेट किया आप उसको नोट तो रख सकते हैं ना, जो आप पर्चे दे रहे हैं उन पर एक जो कानूनी आपकी कार्रवाई नहीं उन पर डायरेक्ट FIR में वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप ही कर सकते हैं, आप ही तो कर सकते हैं। वो तो डेफिनेटली कोई केस रजिस्टर होगा तो उसमें 109 में आएंगे। अभी तो क्योंकि FIA ने केस रजिस्टर किए हैं और वो साइबर टेररिज्म के अंदर आ रहा है। सर ये बताइएगा कि आपने बड़ी अच्छी बात है वजाहत की है, लेकिन इस पे कुछ लेट भी हो गए। जैसे PAC का वाकया था, वहाँ पर मुद्दा के साथ जो कुछ हुआ था उसको भी काफी लेट जो है ना मैनेज किया गया, तो उसको आप पहले ही आगे वजाहत नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, DIG साहब ने देखें, मैंने बता रहा हूँ कि 12 को ये चीज़ सामने आई, 13 को संडे था, मंडे को फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया DIG साहब ने, और इसके बाद कल मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
तो इसको तो पहले दिन से हमने टेकअप किया हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो सारी गैर यकीनी कैफियत पैदा हुई है, इसमें पुलिस और इसमें मिनिस्टर किस हद तक इन्वॉल्व है? अब मैं उसको बताऊंगा, ये हैंड आउट है जो डीआईजी साहब की तरफ से जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि वो रूपोश हो गया था, जिसको आपने कहा कि फोन करके बुलाया और हमने बड़ी मेहनत से 8 घंटों में उसको गिरफ्तार हिरासत में ले लिया। अब इसका मतलब है कि वो भाग गया था। आपके लफ्ज़ है, मैंने इसके हैंड आउट सामने रखा हुआ है, ठीक है, उसको देख के पढ़ रहे। तो ऐसे जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो देखिए वो एक होगी। अब मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी सीसीटीवी फुटेज जो है वो चली गई। अब उस इश्तियाल अंगेजी में कल मिनिस्टर वज़ीर आला साहब ने तो कह दिया कि वो कुछ और सियासी जमात भी हो सकती है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हैंड आउट और गैर जिम्मेदाराना बयान हुकूमत की तरफ से भी तो दिया गया। पुलिस की हद तक तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल अल्फाज के चुनाव में कोई फ़र्क पड़ा है बेसिकली, क्योंकि पहले दिन यही पता चला कि वो थर्सडे को लीव लेके अपने गांव चले गया, तो इस क्योंकि लाहौर में वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब उससे रब्ता किया गया, टीम वहाँ भिजवाई गई टीम, तो ही वॉज वेरी मच अवेलेबल एट हिज होम। तो वो उसने आके अपना पूरा वो शामिल इंक्वायरी हुआ है, पूरा उसने बयान दिया पूरा। दूसरे हैंडआउट में भी यही लफ्ज़ था, जब उसको तस्दीक करके भेजा गया, दूसरे हैंडआउट में भी यही था कि उसको ले लिया गया। वैसा ये कहना चाहते हैं कि वाकया मिस हैंडलिंग हुआ है। हाँ, इस तरह सारे साहिवाल में हो गया, आईडिया में हैंडआउट नहीं हो गया, उस दहशतगर्द से बाद में पुलिस ने फैक्टिंग, अगर वो सब इसको छोड़ ले सर देखे ना, कॉलेज के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया। नहीं, मिस हैंडल तो आप नहीं कह सकते, एक चीज़ हुई नहीं है, या तो है ना कोई वाकया हुआ हो और उस पर टाइमली एक्शन ना हुआ हो, फिर तो वो मिस हैंडल होता है। ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। वही बात है कि हुकूमत खुद मिस हैंडल किया है, पुलिस के हुआ है या उनके बयान भी मौजूद है, जिससे इस मामले को पता चला। कल कॉल है पीटीआई की, तो कल किस तरह आप स्ट्रेटजी आपकी कल क्या होगी पीटीआई की? हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है हमेशा की तरह कि जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसको हम उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, लेकिन जो उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा सर, आज सूबाई वज़ीर बुहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग शामिल हैं। क्या पुलिस को भी कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साबित हो वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो वकील गिरफ्तार हुआ था इसकी पोस्ट मौजूद है जिसमें उसकी कोई ऐसी एविडेंस मिल रही है। अच्छा सर, ये तय कि बिरोन मुल्क से भी ये सोर्स ने कहा है कि वहाँ से भी कुछ सोशल मीडिया ऑपरेट हुए हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड है दूसरा जो आपकी तहवील में है पुलिस के भीतर, क्या उसको छोड़ दिया गया है? और ये जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, इससे मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि शामिल इंक्वायरी हुआ था, हमारे पास आया था, उसको इंटरव्यू किया, इंटरोगेट किया और उसके बाद जब उसका कोई ऐसा सामने नहीं आया एविडेंस तो उसको वापस भिजवा दिया। बाकी रह गया सोशल मीडिया, वो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इंटरनली भी एक्सटर्नली भी यूज़ भी होता है, मिस यूज़ भी होता है। जी, मैं स्टार्ट में बताया कल 24 हमने गिरफ्तार किए थे, उनकी FIR हो गई है, आज वालों की FIR रजिस्टर हो रही है।